हम इस वक्त किशनगंज विधानसभा के मोती बाग करबला में हैं और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो दरगाह है, सैयद असगर रज़ा खान बहादुर वक्फ एस्टेट में आती है। ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ इस वक्फ में शामिल है जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में है। लेकिन मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ 700 से 800 लोग हैं, जिसमें बड़े और बच्चों को मिला करके इन सबको एक नोटिस एसडीएम साहब की तरफ से जारी किया गया है और उनसे पूछा गया है कि आप ये साबित करें कि आप हिंदुस्तानी हैं। जो इनको नोटिस मिली, मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ। आपसे प्राप्त गणना प्राप्त और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के आधार पर आपका नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां हैं, जिससे इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के आपके अधिकार पर यथोचित संदेह उत्पन्न होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ व्यक्तिगत रूप से नीचे दिए गए स्थान पर और जो तिथि और समय दिया गया है उस पर आकर के मुलाकात करें। विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए आपके अधिकार पर निर्णय तभी हो सकेगा जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके सामने हाजिर होंगे। ये तमाम लोग उसी तरह के शक के घेरे में हैं। अब ये लोग कौन हैं ये भी जान लीजिए। ये सभी ईरानी मूल के लोग हैं और 1902 में इनके फोरफादर्स हिंदुस्तान आए। उस वक्त ये तमाम लोग बंजारा प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। घोड़े का, प्रीशियस स्टोन्स का ये लोग कारोबार करते थे और जैसे जैसे वक्त गुजरा ये लोग हिंदुस्तान में ही मुख्तलिफ जगहों पर धीरे धीरे बसने लगे। इनके पास जो मैंने कागजात देखे, 1923 का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट एक दिखाई देता है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें मेरा ख्याल है 1987 का आखिरी रिकॉर्ड है। सबके पास आधार कार्ड मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया सबसे लेटेस्ट ऑर्डर किया है कि आधार कार्ड जिसके पास है उसे मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब जरा एक बार फिर से हम बातचीत की जरा शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अफसर अली सर। अफसर अली साहब, आप ईरानी मूल के? जी, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। ठीक है। आपके कब दादा आए थे, परदादा आए थे? ये तो कह नहीं सकते हैं सर कब आए थे। वो कम से कम जो है हमारे दादा के पीरियड के तो हम जानते हैं कि कब्र उनका भी जो है बंगाल के एक जगह में है बस। अच्छा। इसी जगह सर, हिंदुस्तान में ही है। किशनगंज में कहाँ कब से हैं? किशनगंज में तो पैदा ही हुए हैं आपकी सर हम लोग। पैदाइश जी, यहीं की? पैदाइश नहीं तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो है कि नहीं? नहीं बनाए थे नहीं उस है। समय सर। बच्चों का बनाया है? बच्चों का है सर। अच्छा, सबका तो अभी क्या मुश्किल आ रही है? मुश्किल आ रही है कि सर पहले भी हम लोग क्यों नहीं वोट मान रहे एसडीएम साहब कि आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सही है, या उसमें शक क्यों पैदा हो रहा है उनको? ये तो हम लोग उनसे पूछे सर। हाँ। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग को डेट दिए हैं, वो एक टाइम दिए हुए हैं। हाँ। तो कल परसों तक वो बुलाते हैं हम लोग को। अब डिटेल्स बताएंगे वो क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं हम लोग का नाम। अच्छा, चढ़ा हुआ है ऑलरेडी अभी लिस्ट में है जी। लेकिन 2003 शक है। में हाँ। 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है ऑलरेडी हम लोग का। अच्छा। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि अब ये नाम कैसे चढ़ा है, ये शक के आधार पर है। हाँ। बस इस पर शक है। जी। तो कभी आपने अपने विधायक से, अपने सांसद से जाके मुलाकात की, कहा भाई ये सब मुश्किलें आ रही पेश होंगी? जी, सबसे मुलाकात की है। तो क्या जावेद नतीजा रहा? जावेद साहब साहब ने क्या कहा? बस इरशाद साहब ने आश्वासन क्या देते हैं सब। आश्वासन देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई आप बेफिक्र रहिए। कहा? आपके पास पासपोर्ट भी है? जी, सबके पास पासपोर्ट है। सबके पास पासपोर्ट है। उसके बावजूद ये देखिए, ये पासपोर्ट है MD एहसन यानी मोहम्मद एहसन, 12/3/1972 की पैदाइश है। किशनगंज बिहार का इसमें एड्रेस है। आपके पास इसके अलावा आधार भी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पैन कार्ड भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर जब ये सारी चीज़ें, फिर भी शक किस बात का हो रहा है? सर इसमें तो अब हम लोग ने उनसे कहा था कि जो डॉक्यूमेंट आपने मांगा वो डॉक्यूमेंट SIR के थ्रू से, तो हम लोग जो जितना का आप मांगे थे 2003 में, तो वो हम लोगों ने दे दिया आपको। अब ये उनका कहना है कि 2003 से नाम आपका चढ़ा कैसे। तो हमने कहा जो BLO हमने अप्लाई किया है, तो सरकार आप हैं, आप बताएं। सरकार अब BLO था, हमने अब ऑनलाइन किया, ऑनलाइन पे चढ़ गया। तो अब आपको ये BLO बताएंगे या CO उस समय के बताएंगे कि कैसे चढ़ा। नहीं तो देखिए, सरकार का बदमाशी है। ये तो हम जानते हैं कि सरकार हम लोग से बदमाशी कर रहा है, जबकि हम लोग का पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। 1923 का जब डॉक्यूमेंट्स है ब्रिटिश अमल का टाइम का, उसको तो सोचना चाहिए सरकार को कि इतना पुराना डॉक्यूमेंट्स तो किसी हिंदू का पास भी नहीं है, जो मुसलमान का पास। मुसलमान होने के बिना पर आपके साथ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो भाई आप, इजहार साहब आपके विधायक हैं,
जावेद साहब आपके सांसद हैं, कभी वक्त हुआ जाए मिले उनसे? सब वही दिलासा देते हैं कि डरिए मत, ये वक्ती तौर है। सबको मालूम है, सबसे कहा भी जाता है, मगर वादा तक है बस, उसके बाद से फिर कुछ नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब से भी हमने कहा, चूँकि थोड़ा वो हमारे आना जाना भी था, जब वो थे आपके मुखिया थे, उसके बाद भी विधायक हो गए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जावेद साहब से इस सिलसिले में बात नहीं हो सकी है, चूँकि उनसे मुलाकात नहीं हुई। कभी कभी मुलाकात हुई है, जुलूस में आ गए, वही इनकी मुलाकात हुई, बस ऐसे ही वक्त ही। तो उनसे मेरी बात नहीं, मगर अख्तरुल ईमान साहब से बात हुई है। फिर वो एक यहाँ के इसराउल हक साहब थे MP, उनसे मेरी बात हुई, तो वो तो खैर महरूम हो गए। तो कहने का मतलब ये कि सरवर साहब, अब बड़ा सवाल ये है कि फिर से इलेक्शन आ चुका है सर पे, जी तो फिर इन सब लोगों की या जो और मुश्किलें हैं उनका हल किसके पास है? कोई ऐसा नेता आपको दिखाई देता है? तेजस्वी राहुल में वो आपको नजर आता है, वो ओवैसी साहब कुछ कर सकते हैं, या नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी कमाल करेगी कुछ? आज से 7-8 साल पहले ओवैसी साहब को पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है, वहाँ बाकायदा हम बारे में बाकायदा तकरीर भी किया था। उन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हम पार्लियामेंट में उठाएंगे इसको, कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट में नहीं उठाया। कुछ नहीं उठाया।